शरद बाबू, अपनियों आछे? यहाँ घर में कितना सारा काम पड़ा है और आप दोनों जब देखो तब आध्यात्मिक चर्चा। माँ, मैं आ रहा हूँ कुछ ही देर में, बस कुछ ही देर में। ठीक आछे, शीघ्र ही आसबो। शरद बाबू, इसमें कुछ विवाद करने जैसा नहीं है। भक्ति हृदय की पुकार है, लालसा और वियोग है। भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वह कोई भी संकट उठाने के लिए तैयार है। संकट के बारे में तो क्या कहना, वह भगवान के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार होता है। शरद बाबू, अपने प्राण भी। बाबा, बाबा, आज की पूजा की व्यवस्था के लिए माँ आपकी सहायता चाहती है। हाँ बेटा, माँ से कहो मैं जल्दी आ रहा हूँ। मुशाई, यह है मेरा बेटा और मैं उसका पिता, और यही तो है उत्तरदायित्व। और इसी कारण क्या गृहस्थ कभी संन्यास ले सकता है? यह है 18वीं सदी के कोलकाता के एक अमीर जमींदार जो कि आगे चलकर वृंदावन के एक महान भक्त बने। श्रीला प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में गर्भहीनता की चर्चा करते वक्त इनका ही संबोधन करते हैं, जिनका नाम है लाला बाबू। नमस्कार बड़ो बाबू, शरद बाबू नमस्कार। नमस्कार बिरजू, नमस्कार। की होलो बिरजू, कैसे आना हुआ? देखिए बड़ो बाबू, ये किसान पिछले साल जब से इसने कर्ज लिया है तब से ब्याज दे ही नहीं रहा। ए देबू, इधर आओ। साहब, दया करो साहब, दया करो साहब, मुझे माफ कर दीजिए। इस साल बहुत बारिश के कारण सारी फसल नष्ट हो गई और कर्ज चुकाने की तो बात ही क्या करूं मालिक। क्या हुआ देबू? उठो उठो, कोई है वहां? पानी लाओ, थोड़ा पानी लाओ। साहब, मेरे बेटी के विवाह के लिए मेरे पास पैसे नहीं, इसीलिए मेरे बेटी का विवाह मैं रद्द कर रहा हूँ मालिक। मेरे बेटी का विवाह मैं रद्द कर रहा हूँ। क्या? अपनी बेटी का विवाह रद्द कर रहे हो? मुझे कर्ज वापस करने के लिए? मुझे मेरा कर्ज वापस देने के बारे में भूल जाओ। कृष्ण ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं की कृपा से है। देबू, चिंता मत करो। बिरजू, देबू की बेटी के विवाह में जितने भी पैसे लगते हो उसका प्रबंध करो और इसका सारा कर्ज माफ कर दो। ओ दयालु मालिक, ओ दयालु मालिक, मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊं? मैं आजीवन आपका दास बनने के लिए तैयार हूँ। मालिक की जय हो, मालिक की जय हो, मालिक की जय हो। मालिक की जय नहीं, लक्ष्मीपति श्री कृष्ण की जय कहो। लक्ष्मीपति कृष्ण की जय हो, लक्ष्मीपति कृष्ण की जय हो, लक्ष्मीपति कृष्ण की जय हो। बड़ो बाबू, आप सचमुच बहुत दयावान हो। यदि आप ऐसे ही आपकी करुणा बांटते रहे तो मुझे लगता है आप उस आदमी से बहुत आगे निकल जाओगे। अच्छा, जगत सेठ? हाँ मालिक, हाँ जगत सेठ। कृष्णचंद्र! ओ जगत सेठ, आइए आइए। तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों, क्या हुआ? तुमने मेरे मजदूर अपने पास कैसे रख लिए? जगत सेठ, मेरे पास जो भी आता है मैं उसे अवश्य शरण प्रदान करता हूँ। और यदि तुम जगत सेठ, यदि तुम भी मेरे पास आए तो मैं तुम्हें भी शरण प्रदान करूंगा। जगत सेठ और तुम्हारी शरण में?
किंतु याद रखना लाला बाबू, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मेरे द्वार पे भीख मांगनी पड़ेगी। जो सीधे सीधे बोलो, क्या बात है? बड़े बाबू, मैं क्षमा चाहता हूँ आपको सलाह देने के लिए, परंतु एक बहुत अच्छी जमीन है। इससे पहले कि वह जगत सेठ इस जमीन के बारे में सोचे, क्यों ना आप इसे खरीद लें। ठीक है, यदि यही बात है तो चलो। अजी सुनते हो, पूजा की बहुत सारी तैयारियां बाकी है और आप कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ, बिरजू, क्या हम कल चलें? कल तक तो बहुत देर हो जाएगी और जगत सेठ जमीन का व्यवहार कर लेगा। ठीक है बिरजू, सुनो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। ठीक আছে, शीघ्र फिर आशो, जल्दी आ जाना। हाँ, चलो बिरजू। शरद बाबू, आप भी चलिए हमारे साथ। ठीक है लाला बाबू, चलिए। वैसे उसी रास्ते में एक बड़े सिद्ध महात्मा का आश्रम है, क्यों ना हम उनके दर्शन करते चले? यह तो हमारा सौभाग्य होगा। हाँ कृष्णचंद्र, चलो। हाँ बड़े बाबू, चलिए। प्रणाम बाबा जी। आयुष्मान भव। महाराज, ये है मेरे मित्र श्रीमान कृष्णचंद्र। इन्हें लोग लाला बाबू भी कहते हैं। वे यहाँ के सबसे बड़े जमींदार हैं। कृपया इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी दुविधा में हो। जी महाराज, मेरे पारिवारिक कर्तव्य, व्यावसायिक कर्तव्य और आध्यात्मिक कर्तव्य मुझे चारों ओर से खींच रहे हैं। मुझे इच्छा होती है कि मैं पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाऊं, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। भगवान तुम्हारे हृदय में है, वह तुम्हें अवश्य मार्गदर्शन देगी। महाराज, क्या मैं कभी समझ पाऊंगा? हाँ, क्यों नहीं। भगवान का संदेश किसी के द्वारा भी आ सकता है, किसी भी दिशा से आ सकता है। एक छोटे बालक के द्वारा भी वे बोल सकते हैं। बाबा, ओ बाबा, जल्दी कीजिए, सूर्यास्त हो रहा है। आपको आग भी जलानी है और समय बहुत ही कम है। बड़े बाबू, हाँ आइए, आइए इस तरफ। हाँ, शरद बाबू आइए। अरे बिरजू, कितनी दूर है? कहाँ है तुम्हारी वो जगह? वही देखो बड़े बाबू, उधर वही आखिरी जमीन। खूब ही भालो बिरजू, खूब ही भालो। बहुत अच्छी जमीन है। हाँ हाँ, जल्दी चलो बड़े बाबू, जल्दी चलो। हाँ बिरजू, किंतु मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी ले। ठीक है बड़े बाबू। ओ बच्चा मी, इधर आओ जरा, थोड़ा बड़े बाबू को पानी पिलाओ तो। ओ बच्चा मी, इधर 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 इधर। बड़े बाबू आइए आइए आइए, पानी पीजिए। बाबा, ও বাবা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি করো, आपको आग भी जलानी है और समय बहुत ही कम है। ए बच्चा, की बोले? क्या कहा? কিছু না,
किचन। नहीं, अभी अभी तुमने क्या कहा? मैंने तो बस अपने बाबा से कहा सूर्यास्त हो रहा है, उन्हें आग जलानी है और समय बहुत ही कम है, समय बहुत ही कम है, समय बहुत ही कम है। भगवान का संदेश किसी के द्वारा भी आ सकता है, किसी भी दिशा से आ सकता है। एक छोटे बालक के द्वारा भी वे बोल सकते हैं। हाँ, समय बहुत ही कम है, मुझे जल्दी करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चा, इसे रख लो। किंतु मैंने तो बस आपको पानी दिया। तुमने मुझे कुछ ऐसा दिया है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। हाँ, समय बहुत ही कम है, सूर्य अस्त हो रहा है, समय बहुत ही कम है, समय बहुत ही कम है, मुझे जल्दी करनी चाहिए, मुझे जल्दी करनी चाहिए। हाँ, उस जगह को खरीदने के लिए? नहीं बिरजू नहीं, जगह बहुत खरीद ली, अब जल्दी भगवान को प्राप्त करने के लिए करनी है। शरद बाबू, कृपया मुझ पर उपकार कीजिए, घर जाइए और मेरी पत्नी और माँ से कहिए कि मैं घर वापस नहीं लौट रहा हूँ। पर कृष्णचंद्र, इतनी जल्दी क्यों? क्या यह तुम्हारा दृढ़ निश्चय है? शरद बाबू, जीवन में पहली बार इस निश्चय पर मैं दृढ़ हूँ। कृपया आप जाइए, अमित चाची। बड़े बाबू, इतनी संपत्ति होने के बाद आपको वैराग्य के विषय में नहीं सोचना चाहिए, आपको आनंद लेना चाहिए बड़े बाबू, आनंद। बिरजू, तुम नहीं समझ पाओगे, कृपया वापस जाओ। अमित चाची बिरजू, अमित चाची। बड़े बाबू, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। शरद बाबू, पुकारो शरद बाबू, इन्हें रोक लो, इन्हें रोक लो, इन्हें रोक लो शरद बाबू, इन्हें रोक लो, इन्हें रोक लो। नहीं बिरजू, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। लाला बाबू को आत्म साक्षात्कार हो चुका है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री गोपाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री गोपाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री गोपाल। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। आरती कर ये ललिता आदि सखी गण, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। आरती कर ये ललिता आदि सखी गण, मदन मोहन रूप
त्रिभंग सुंदरा पीतांबर शिखी पुच्छ चूड़मानोहार ललिता माधव वामे विश्वानुकन्या नीलवासना गौरी रूपे गुणे धन्या जय जय राधा कृष्ण युगल मिलना आरती कर ये ललिता आदि सखी गणा कुत्ता क्यों भौंक रहा है? कोई तो आया है। हे प्यारी कन्याओं, ये कौन सा स्थान है? यह है हमारे प्रिय युगल किशोर श्रीमती राधा रानी और उनके चित्तचोर श्री कृष्ण का नित्य निवास स्थान श्री वृंदावन धाम। वृंदावन, वृंदावन, श्री ब्रजभूमि। किंतु आप कौन हो? मैं एक तुच्छ और अभागी जीव हूँ। युगल किशोर के दर्शन की लालसा से यहाँ आया हूँ। कृष्ण भक्त और हम सब हैं उनकी दासी। कृपया मुझे बताइए कहाँ और कैसे मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूँ? इसलिए सबसे पहले आपको चाहिए गुरु। क्या मुझे गुरु की आवश्यकता है? अभी आप बताइए, खीर कभी दूध के बिना बन सकती है भला? और क्या गुड़ गन्ने के बिना? वैसे ही भगवान के दर्शन नहीं हो सकते जब तक गुरु की कृपा ना हो, और इसलिए आपको चाहिए गुरु। परंतु मैं तो इस स्थान से परिचित भी नहीं, किसी को नहीं जानता, तो मुझे गुरु कहाँ मिलेंगे? आप बहुत ही प्रामाणिक और उत्सुक लग रहे हो, इसलिए मैं आपको एक ऐसे गुरु के बारे में बताती हूँ जो रात और दिन कृष्ण भजन करते रहते हैं। कृष्ण भजन? कृष्ण भजन? अरे अरे, क्या आपको उनका नाम पता है? उनका नाम है कृष्णदास बाबा जी। कृष्णदास बाबा जी? कृष्णदास बाबा जी? क्या आपको पता है वो कहाँ रहते हैं? नहीं। सिर्फ पर्वत के नीचे जाना। मैं बताती हूँ, मुझे चाहिए। फिर दाएं मुड़िए, फिर बाएं मुड़िए, फिर बड़ा सा पेड़ दिखेगा, फिर से दाएं मुड़िए, फिर से बाएं मुड़िए, बड़ा पर्वत दिखेगा, फिर उसके ऊपर जाना और फिर नीचे। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ए सखी, तुमने उस व्यक्ति को गलत पता क्यों दिया? गुरु को पाना आसान नहीं होता, उन्हें समझने दो।
रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ वंदे। गुरुदेव, गुरुदेव। अरे उठो उठो, तुमने अपना यह क्या हाल बना रखा है? तुम कितने थके हारे लग रहे हो। तुम प्यासे भी होंगे, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, रुको। गुरुदेव, मैं आपकी कृपा का प्यासा हूँ, आपकी कृपा का। कौन हो तुम और कहां से आए हो? मेरा नाम कृष्णचंद्र है, लोग मुझे लाला बाबू भी कहते हैं। मैं बंगाल का एक जमींदार हूँ, पर यहाँ पर श्री राधा गोविंद जी के युगल किशोर के रूप में दर्शन लेने की अभिलाषा से आया हूँ। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार लीजिए गुरुदेव। मैं किसी शिष्य को नहीं स्वीकारता। यह जगह किसी जमींदार के लिए नहीं बनी है। गुरुदेव, यहाँ आने से पहले मैंने सब कुछ त्याग दिया है। यहाँ पर एक भिखारी बनकर आया हूँ। भिक्षुक? तुम भिक्षुक नहीं लग रहे हो। तुम तो बहुत बड़े परिवार से हो, है ना? तुम्हारे शरीर की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ऐश्वर्यशाली जीवन बिता चुके हो। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यह पथ तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। मैं यहाँ पर केवल एक इच्छा से आया हूँ गुरुदेव, और वो है युगल किशोर के दर्शन। और यदि आपने मुझे नहीं स्वीकारा तो मेरे जीवन में कौन सी आशा बचेगी? अच्छा, तो तुम अपने जीवन में निराश हो। वैराग्य कभी भी निराशा से नहीं आ सकता। निराशा प्रेरित वैराग्य ज्यादा दिन नहीं टिकता। सुनो, अब जाओ और अपनी सारी भौतिक कामनाएं पूर्ण करो और फिर आना। जाओ जाओ। मुझे केवल एक अवसर दीजिए गुरुदेव, केवल एक अवसर। देखो लाला बाबू, तुम एक पारिवारिक व्यक्ति हो। तुम्हारा परिवार तुम्हारी राह देख रहा होगा। जाओ, अपने सारे उत्तरदायित्व को पूर्ण करो और फिर आओ। गुरुदेव, मैंने दृढ़ निश्चय किया है, मैं नहीं जाने वाला। और रहा प्रश्न मेरे परिवार का, तो युगल किशोर की कृपा उनका ध्यान रखेगी। किंतु आप मुझे स्वीकार लीजिए गुरुदेव, मुझे स्वीकार लीजिए। तुम बहुत दृढ़ निश्चयी लगते हो, किंतु तुम अभी योग्य नहीं बने हो। तुम्हारे हृदय में अभी भी बहुत सारे कल्मश भरे हुए हैं। तुम्हें अपने हृदय को शुद्ध करना होगा, और अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना होगा। और मैं ये तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा, कभी नहीं। मुझे एक अवसर दीजिए। बेटा, तुम्हें पूर्णतः कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहना होगा। हर दिन भिक्षा मांगनी होगी, और इस भयंकर मौसम में जमीन पर सोना होगा। तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, तुम सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए कहता हूं, वापस जाओ। गुरुदेव, मेरी इच्छा भगवान युगल किशोर के दर्शन लेने की रेगिस्तान में खड़े एक व्यक्ति के समान है, जो कई दिनों पानी के बिना खड़ा है। ऐसा व्यक्ति एक बूंद पानी के लिए कुछ भी करने को तैयार है गुरुदेव, कुछ भी। लाला बाबू,
तुम बहुत ही दृढ़ निश्चयी हो। ठीक है, उठो, अभी जाओ और यमुना में स्नान करके आओ। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। बहुत साहसी जिम्मेदार है ये। मैंने इसे कितना निराश करने का प्रयास किया। देखते हैं यह कितने दिन टिक पाता है। वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। लाला बाबू राधे राधे। राधे राधे बाबा जी, राधे राधे। आप मधुकरी पिछले 1 साल से ले रहे हो, किंतु जो आपको आज मिलेगी वह कई दिनों तक चलेगी। कितना अच्छा व्यक्ति है और कितना बड़ा हृदय है उसका। कहाँ पर है वो? वह देखो लाला बाबू, उधर वह घर दिख रहा है, उस बरगद के पेड़ के नीचे। हाँ, वो घर। ऐसा लग रहा है कि कोई उत्सव है। हाँ हाँ, इसीलिए तो वह आदमी सारे साधुओं को अपने घर पे बुला रहा है और बहुत सारी भिक्षा दे रहा है। किंतु मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। वह यहाँ वृंदावन में कुछ ही दिनों के लिए आए हैं। वह कोलकाता के बहुत बड़े जमींदार हैं और उनका नाम है जगत सेठ। देखो कितना सारा धन दिया है। आप भी जाओ जाओ जाओ। जगत सेठ और तुम्हारे शरीर में। किंतु याद रखना लाला बाबू, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें मेरे द्वार पे भीख मांगनी पड़ेगी। लाला बाबू, प्रणाम गुरुदेव। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ गुरुदेव। क्या तुम्हें कुछ परेशानी है? नहीं, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ठीक हूँ। 1 वर्ष हो गया है, मैंने सब कुछ त्याग दिया है युगल किशोर के दर्शन पाने के लिए। किंतु मेरा भूतकाल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो क्या तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है? नहीं गुरुदेव, वह बात नहीं है। यह सिर्फ मेरे भूतकाल का एक अध्याय है और एक निंदनीय भाग। मुझे एक साधु ने कहा कि उस घर में जाओ और भिक्षा प्राप्त करो, और फिर मुझे पता चला कि वह जगत शेठ का घर है। गुरुदेव, जगत शेठ। सबका घर छोड़कर जगत सेठ का ही घर क्यों होना था? उनके और हमारे बीच कितने झगड़े होते थे जमीन और जायदाद के विषय में। यह तुम्हारा कल था। उसने तो सिर्फ तुमसे कहा था कि भिक्षा मांगो। वो मेरा शत्रु है गुरुदेव, शत्रु। अगर तुम अपने बाहर के एक शत्रु को नहीं जीत सकते तो अंदर बैठे हुए 6 शत्रुओं को कैसे जीत पाओगे? इन दूषित विचारों से तुम युगल किशोर का दर्शन प्राप्त करना चाहते हो? तुम्हारा वहां पर जाकर भिक्षा मांगना सिद्ध करेगा कि तुम युगल किशोर के दर्शन के लिए कितने उत्सुक हो। जाओ लाला बाबू, जाओ और अन्न की भिक्षा मांगो। आप मुझसे कितने चाहे यज्ञ, तप, निर्जल उपवास करवा लो,
किंतु जगत सेठ से भिक्षा अशक्य के समान है। आप मुझसे कुछ भी करवा लीजिए गुरुदेव, किंतु जगत सेठ नहीं गुरुदेव, जगत सेठ नहीं। आज तुम्हारे इस तथाकथित वैराग्य को 1 वर्ष हुआ है। अभी तुम्हारी वास्तविक परीक्षा है। मेरे विचार में अब तक तुम अहंकार को अपने अंदर पालन कर रहे हो। मैं तुम पर कृपा कैसे करूं? गुरुदेव, ये सच में बहुत कठिन है। वो मेरा शत्रु है। ये बहुत कठिन है गुरुदेव, बहुत कठिन। लाला बाबू, पता है दुख की बात क्या है कि मेरे इतने समझाने पर भी तुम एक बार भी प्रयास नहीं कर रहे हो। कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा অতিহীন সকল সহনে বল দিয়া করো নিজ মানে স্পৃহহীন নিজ মানে স্পৃহহীন घर पर कोई है? घर पर कोई है? इस गरीब को थोड़ी भिक्षा मिल सकती है? कोई सुन रहा है? कोई सुन रहा है? कौन है वहाँ? ओहो हो, साधु महाराज, आइए आइए, परम भाग्य हमारे। छोटू, थाल भरकर सोने के सिक्के लेकर आओ और कुछ जेवर भी। नहीं, मैं सिर्फ एक मुट्ठी भर अनाज चाहता हूँ, वही जो मेरे गुरु चाहते हैं, और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं तो देखा है। आपका चेहरा किसी से मिलता है। मैंने अवश्य ही आपको कहीं तो देखा है साधु महाराज। मालिक, ये भी एक जमींदार थे, बंगाल से आए हैं, किंतु हमें इनका भूतकाल नहीं पता। छोटू, मैं जानता हूँ इसका भूतकाल, मैं जानता हूँ। तुम कृष्णचंद्र हो ना, कलकत्ता के जमींदार लाला बाबू। हाँ, किंतु अब मैं भगवत प्राप्ति की अभिलाषा में एक भिक्षुक का जीवन जी रहा हूँ। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार घर घर भिक्षा मांगने जाता हूँ। शेठ जी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा क्यों? भूतकाल में मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ और आपके व्यापार में भी बहुत नुकसान हुआ, इसलिए कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए शेठ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो कृष्णचंद्र, ये सब क्या है? तुम तो पूर्ण रूप से बदल चुके हो। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा। कृपया मुझे मुट्ठी भर अनाज दीजिए, मैं वही चाहता हूँ, मुट्ठी भर अनाज भिक्षा के रूप में। भिक्षा? तुम मुझसे भिक्षा मांग रहे हो? मैं योग्य नहीं तुम्हें भिक्षा देने के लिए। तुम एक राजा हो, भले ही बाहर से गरीब दिखते हो। मैं मूर्ख हूँ जो तुमसे झगड़ बैठा। मैं तुमसे 2 बार हार चुका हूँ।
पहले एक बार भूतकाल में, किंतु अब तो दूसरी बार तुमने मेरा हृदय ही जीत लिया कृष्णचंद्र, तुमने मेरा हृदय ही जीत लिया। कृष्णचंद्र, कृपया इस नजराने को स्वीकार करो, भिक्षा के रूप में नहीं, तुम्हारे मेरे हृदय के ऊपर जीत के लिए। कृष्णचंद्र, कृपया इसे स्वीकार करो, कृपया इसे स्वीकार करो। एक भिखारी ही रहता है सेठ जी। मैं इस लायक नहीं हूँ। मुझे केवल एक मुट्ठी भर अनाज दीजिए सेठ जी, केवल एक मुट्ठी भर अनाज। कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र। ये देखो लाला बाबू, इतने चैन से कैसे सो सकते हैं? वृंदावन ये इंद्र तृप्ति की जगह नहीं है। यह तो त्याग की भूमि है। क्या ये स्वप्न था? हाँ, कदाचित युगल किशोर मुझे ये उपदेश देना चाहते हैं कि वृंदावन ये त्याग की भूमि है। मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं शपथ लेता हूँ कि आज से मैं अयाचक वृत्ति से रहूंगा। किसी के पास अन्न और जल के लिए भी भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। यदि भगवान कृपा कर दे तभी अन्न और जल पाऊंगा, नहीं तो नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा लाला बाबू? कृष्णा कृष्णा हरे लाला हरे। बाबू! हाँ, कौन? क्या आप लाला बाबू हो? हाँ, क्यों? क्या आप 3 दिन से उपवासी हो? हाँ, पर आपको कैसे पता? आप कितने भाग्यशाली हो। मैं पासी के युगल किशोर मंदिर का एक पुजारी हूँ। कल भगवान स्वयं मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने आपको प्रसाद देने की आज्ञा की है। ये लीजिए लाला बाबू, प्रसाद पाइए। लीजिए, प्रसाद पाइए लाला बाबू, लीजिए। धन्यवाद पुजारी जी। लाला बाबू, आप प्रसाद पाइए, तब तक मैं आपके लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ। हे युगल किशोर, आप कितने कृपालु हो। ये लीजिए पानी। आज से मैं आपके लिए प्रतिदिन प्रसाद की व्यवस्था करूंगा और इसी तरह मैं अपने भगवान युगल किशोर की आज्ञा की पूर्ति करूंगा। धन्यवाद पुजारी जी, किंतु मेरे लिए आपको इतना कष्ट लेने की क्या आवश्यकता? कष्ट? नहीं, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महान भक्त की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। महान मैं नहीं, महान तो आप हो, क्योंकि युगल किशोर ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा आपके लिए प्रसाद लेके। राधे राधे। राधे राधे पुजारी जी, राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगले दिन आज बहुत घनी बारिश हो रही है। यह नहीं लग रहा कि पुजारी जी आएंगे प्रसाद लेकर। मुझे कदाचित भूखा ही रहना होगा। यदि यही भगवान की इच्छा है तो यही सही।
हरे कृष्णा कृष्ण लाला बाबू, अरे ओ लाला बाबू, राधे राधे। राधे राधे पुजारी जी, राधे राधे। लाला बाबू, ये लीजिए प्रसाद। पुजारी जी, आप क्यों आए इतनी घनी बारिश और तूफान में? देखिए आपके सारे कपड़े गीले हो गए। कोई बात नहीं, मैंने आपको वचन जो दिया था कि प्रतिदिन मैं आपके लिए प्रसाद लाया करूंगा। और क्या आपके युगल किशोर आपको भूखा देख सकते हैं भला? लाला बाबू, कृपया बैठिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। इतना सारा प्रसाद, ये प्रसाद कितना स्वादिष्ट है और संतुष्टि प्रदान करने वाला है। ये सबसे उत्कृष्ट प्रसाद है जो मैंने आज तक नहीं पाया। प्राय ये प्रसाद स्वयं भगवान ने जो बनाया है, क्योंकि आप उनके प्रिय भक्त जो ठहरे। क्या भगवान आपके स्वप्न में आए थे इस संदेश को भी देने? नहीं पुजारी जी, इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। ठीक है लाला बाबू, कल मैं फिर आऊंगा आपके लिए प्रसाद लेके। राधे राधे। राधे राधे पुजारी जी, राधे राधे। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। लाला बाबू, मुझे क्षमा कर दीजिए। पूरा दिन बहुत बारिश थी और मैं मंदिर से बाहर निकल ही नहीं पाया। पुजारी जी, आप यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? आप तो कुछ ही देर पहले आए थे प्रसाद देने के लिए। नहीं लाला बाबू, मैं तो अभी आया हूँ। पुजारी जी, आप थके हुए हो, आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप आए और आपने मुझे प्रसाद भी दिया। नहीं लाला बाबू, नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। आइए, इधर देखिए, ये देखिए थाली। आप ही मेरे लिए प्रसाद लेकर आए। आपने यही प्रसाद मुझे दिया। पुजारी जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप यहाँ पर दूसरी बार आए हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, हे प्रभु। चलिए लाला बाबू, मेरे साथ चलिए। पुजारी जी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चलिए लाला बाबू, चलिए। पुजारी जी, आप मुझे मंदिर क्यों ले आए? भगवान विश्राम कर रहे हैं। नहीं, हे प्रभु, हे युगल किशोर, हे भक्तवत्सल, आप अपने भक्त के प्रति कितने कृपालु हो भगवान, कितने कृपालु हो। पुजारी जी, क्या हुआ आपको? सब कुछ ठीक तो है ना? लाला बाबू, आप महान भक्त हो। लाला बाबू, महान भक्त। आप कौन से मंत्र का उच्चार करते हो जिससे आपने भगवान के हृदय को बंदिष्ट कर दिया है? लाला बाबू, बंदिष्ट कर दिया है। लाला बाबू, आप सच में महात्मा हो। लाला बाबू, सच में महात्मा। पुजारी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाला बाबू, ये देखिए प्रसाद की थाली, ये यहाँ नहीं है, वो आपके पास थी। और लाला बाबू, ये देखिए, ये जमीन भी गिली है लाला बाबू। और ये भगवान के पैरों के निशान। लाला बाबू, ये देखिए लाला बाबू, भगवान के वस्त्र भी गीले हैं। लाला बाबू, भगवान के वस्त्र भी गीले हैं।
पुजारी जी, क्या कह रहे हो आप? लाला बाबू, लाला बाबू, क्या क्या आप अब तक नहीं समझ पाए? भगवान युगल किशोर स्वयं आए थे। भगवान युगल किशोर स्वयं आए थे आपके लिए प्रसाद लेके। लाला बाबू, आपके लिए प्रसाद लेके। प्रभु, हे युगल किशोर, आप आए। आप स्वयं मेरी सेवा करने, मुझ जैसे तुच्छ जीव के लिए आप स्वयं आए प्रसाद लेकर। और मैं मूर्ख आपको पहचान भी न सका। नेत्रों का और इस शरीर का अब क्या अर्थ जो आपको पहचान न सका? प्रभु, आपको पहचान न सका। क्या अर्थ इस शरीर का प्रभु, क्या अर्थ जो आपको पहचान न सका? लाला, अरे ओ लाला बाबू, कौन है? कौन है? लाला, हम हैं। आपके आराध्य। मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। युगल किशोर, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए। गुरुदेव, कृपा कीजिए। लाला, देखो यहाँ। हम यहीं पर हैं, आपके आराध्य युगल किशोर। राधा कृष्ण प्रणो मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्रणो मोर जुगल किशोर। জীবনে মরণে গতি আর নাহি কালিন্দির কুলে গেলি কদম্বের কালিন্দির কুলে গেলি কদম্বের রতন বেদির বসা বসা শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চন্দনের গন্ধ। শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চন্দনের গন্ধ।
चमर ढूलबो कबे गुरुदेव, आपकी कृपा से आज युगल किशोर ने मुझे दर्शन दिए हैं गुरुदेव। ये केवल आपकी कृपा है। ललिता বিশাখাদি যত সুখী বৃন্দ ললিতা বিশাখাদি যত সুখী বৃন্দ সেবা